हेलो। हाँ डैड, आप मेरे अकाउंट में 50,000 डाल दीजिए। वो मुझे अपनी फ्रेंड्स को पार्टी देनी है, नहीं तो मैं आपको नहीं कहती। यार रहने दो, मत दो आप। प्रिया बेटे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हारी सास और आलोक क्या कहेंगे? अब तुम्हारी शादी हो चुकी है बेटा, और अगर उन्हें पता चल गया कि मैं तुम्हें ऐसे खर्च करने के लिए पैसे देता हूँ तो फिर। डैड मैं आपसे लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, आप पैसे दे रहे हो कि नहीं? एक तो पहले ही मैं बहुत परेशान हूँ, एक तो मैं लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर चुकी हूँ आलोक से शादी करके। ना ही मैं उससे लव मैरिज करती और ना ही मुझे इस गरीब घर में आकर रहना पड़ता। प्रिया, ऐसे नहीं कहते। ठीक है, मैं पैसे भेज रहा हूँ, लेकिन रोज रोज ऐसे खर्चा करना ठीक बात नहीं है। प्रिया एक बहुत बड़े घर की बेटी थी। वहीं उसने शादी आलोक नाम के लड़के से की थी, जो कि साधारण नौकरी वाला लड़का था। प्रिया को अपनी यही आदतें शादी के बाद बहुत भारी पड़ रही थी। वह अपने दोस्तों के साथ जाना, घूमना फिरना, पार्टीज करना, और उसने अपने फ्रेंड्स को झूठ बताया कि उसका पति एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तब एक शाम, बहू, आलोक आने वाला होगा, कहाँ जा रही हो? माँ जी, मेरी किटी पार्टी है और आलोक को बता देना कि मैं खाना खा कर आऊँगी। लेकिन बहू सुनो। लेकिन प्रिया ने नहीं सुनी। वह अपनी कार में बैठकर और पार्टी करने चली गई। जब आलोक घर आया तो उसे इस बारे में पता चला। उसने तुरंत प्रिया को कॉल किया, लेकिन प्रिया ने फ़ोन नहीं उठाया। जब प्रिया रात को लौट के घर आई तो उस समय भी आलोक ने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह, प्रिया, कल तुमने फिर से पापा से पैसे लिए और अपने फ्रेंड्स को इतने महंगे होटल में पार्टी दी, क्या जरूरत थी? अच्छा, तो फिर डैड ने आपको बता ही दिया। मैं अभी उनको कॉल करके पूछती हूँ। नहीं, मुझे पापा ने नहीं बताया। ये एटीएम की स्लिप तुम रात को बेड पर भूल गई थी, इसी से मुझे पता चला है कि तुमने पैसे लिए हैं। तुम अपनी फ्रेंड्स के सामने झूठ क्यों बोलती हो कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ? मैं साधारण नौकरी करने वाला आदमी हूँ यार। इस बात को बताने में तुम्हें शर्म क्यों आती है? झूठ क्यों ना बोलूं और शर्म क्यों ना आए? ऐसा बोल दूं कि मेरा पति किसी का नौकर है, मुझे पता भी नहीं है वो कहाँ नौकरी करता है। दिमाग खराब मत करो, मुझे नाश्ता करना है। आलोक बेटा, क्यों गृह क्लेश कर रहे हो? घर में ऐसे क्लेश करना अच्छी बात नहीं है। इससे लक्ष्मी माता रूठ जाती है बेटा। इस तरह से झगड़ना ठीक बात नहीं है बेटा। अरे वाह माँ जी, कौन सी लक्ष्मी है आपके घर में? वो तो मैं हूँ जो आपकी इज्जत बचाए रखी हूँ। अपने पापा से पैसे मांग मांग के इज्जत बचाती हूँ इस घर की। बस भी करो प्रिया। नहीं बेटा आलोक, चुप हो जा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। आलोक को प्रिया का अपने दोस्तों के साथ इस तरह से पार्टी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। उसे फिजूल खर्ची बिल्कुल पसंद भी नहीं था, और वो भी बार बार अपने पापा से पैसे मांग कर। एक दिन प्रिया और उसकी फ्रेंड्स एक बहुत बड़े होटल में जाती हैं। तुम्हें पता है प्रिया, ये शहर का बेस्ट होटल है। इसकी लोकेशन तो देखो और डेकोरेशन देखो जरा। ये सबसे महंगा होटल है शहर का, इसीलिए मैं अपने बर्थडे की पार्टी इसी होटल में दूंगी। होटल तो सचमुच बहुत अच्छा है यार, डेकोरेशन, फर्नीचर, वाओ। इस होटल को बनाने में तो बहुत पैसा खर्च हुआ होगा यार। प्रिया इधर उधर देखकर होटल की तारीफ कर ही रही थी कि तभी उसकी फ्रेंड ने कहा, प्रिया, ये तुम्हारे हस्बैंड लग रहे हैं ना? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ के मैनेजर होंगे। तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारे पति बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन ये तो यहाँ मैनेजर की नौकरी कर रहे हैं। हाँ मैंने बोला तो था, पर वो अरे तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तू सीधे सीधे बता दे कि तेरा पति बड़ा बिजनेसमैन नहीं बल्कि किसी होटल का नौकर है। अरे जो सच है वही बता देती, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? हमारे सामने पैसे वाली बनने का नाटक क्यों कर रही थी? अरे इसका पति तो नौकर है। आज पता चला ये तो छोटे घर की बहू है। इसका तो हमारे साथ उठना बैठना भी नहीं हो सकता, और हम तुम्हें बुलाएंगे भी नहीं। तुम तो झूठ बोलती हो कि तुम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बीवी हो। पैसे वाले तो हैं लेकिन तुम्हारे मायके वाले हैं। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे ससुराल वाले 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से खा पाते होंगे। पता नहीं खाते भी होंगे कि नहीं। ये सब सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लग रहा था कि उसका झूठ आज पकड़ा गया, कि उसका हस्बैंड बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं बल्कि होटल में एक नौकर है। तभी वहाँ आलोक आ जाता है। एक्सक्यूज मी, आपको मेरी बीवी से इस तरह से बात करने का कोई हक नहीं है। आप अपना बिल पे कीजिए और यहाँ से चली जाइए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें यहाँ से चले जाने को कह रहे हो? तुम यहाँ पर मामूली से मैनेजर हो। तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम सचमुच यहाँ के मालिक हो, और तुम इस होटल के मालिक हो। मैं अभी इस होटल के मालिक को फोन लगाती हूँ। वेटर, जरा इधर आओ। जी मैडम, आपने बुलाया? वेटर, तुम मुझे इस होटल के मालिक का नंबर दो। तुम देखना, आज तो मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा के ही रहूंगी। तुम देखना। लाओ वेटर, नंबर दो अपने मालिक का, या तो आप मुझे बताओ वो कहाँ मिलेंगे। मैं उनसे खुद ही बात कर लूंगी। मैम, इस होटल के मालिक तो आलोक सर ही हैं। ये होटल इन्हीं का है। वेटर की बातें सुनकर वो सभी चौंक जाते हैं। प्रिया भी हैरान रह जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ प्रिया के पापा भी आ जाते हैं। सॉरी पापा, ये बात मैं अब प्रिया से और नहीं छुपा सकता।
आलोक बेटा, अब छुपाने की कोई वजह भी नहीं है। आज नहीं तो कल प्रिया को ये बात पता चलनी ही थी। कैसा सच पापा? प्लीज मुझे बताइए पापा। प्रिया बेटा, आलोक वाकई में बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। मैंने ही उसे इस तरह से तुमसे झूठ बोलने के लिए कहा था, ताकि तुम अपनी इन सहेलियों की सच्चाई पहचान सको। तुम अपनी इन सहेलियों के साथ रहकर सब कुछ भूलती जा रही हो, और आज देखो तुम्हारी यही सहेलियां तुम्हारा इंसल्ट कर रही थी, तुम्हें भला बुरा कह रही थी, और सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा पति एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं है। बेटी, इसीलिए मैं कहता हूँ सही गलत की परख करना सीखो। व्यक्ति अपने आचरण से बड़ा होता है। ऐसी सहेलियों के साथ रहकर तुम अपना आचरण खराब कर रही हो। प्रिया की सहेलियां सचमुच बहुत शर्मिंदा हो जाती हैं और वह वहां से बिना कुछ कहे चुपचाप चली जाती हैं। सॉरी प्रिया, मैंने तुमसे सच छुपाया। नहीं आलोक, डैड, आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने अपनी इन सहेलियों के पीछे तुमसे और माँ जी से किस तरीके का बुरा व्यवहार किया मैं जानती हूँ। अब मैं इनके साथ कभी नहीं जाऊँगी, इनसे दूर रहूँगी और अपने परिवार के साथ रहूँगी। उस दिन से प्रिया ने अपनी गलत आदतों को छोड़ दिया, अपनी सहेलियों के साथ जाना भी छोड़ दिया, और अब वह रिश्तों की अहमियत समझने लगी। और अब उसे समझ आ गया, जो दोस्ती और रिश्ते पैसे से जुड़े होते हैं उनकी नींव बहुत कमज़ोर होती है, और जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं वे बहुत मजबूत होते हैं। सीख, रिश्तों को दिल से निभाया जाता है, न कि पैसों से। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।